कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी एक्चुअली होती क्या है? अगर हम टॉपिक से हटके भी बात करें कि एक बिजनेस कब ये बात कह सकता है कि मैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है मेरे पास। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी क्या है कि एक बिजनेस है जहां मार्केट में एक तरफ इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, मार्केट में इतना कंपटीशन है, और दूसरी तरफ एक बिजनेस भी आराम से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इतने कंपटीशन का। तो उसको हम बोलेंगे कि ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है इसके पास। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी से मतलब है एक ऐसी पोजीशन जहां मार्केट में दूसरी तरफ सारी कंपनियां आपस में कंपटीशन है, लड़ रही हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। एक वॉर जैसी सिचुएशन है। और वहीं एक बिजनेस ऐसा है कि उसको कोई चिंता नहीं है, उसके प्रोडक्ट की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है। तो उस पोजीशन को हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कह सकते हैं। अगर हम मोबाइल सेक्टर में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को समझने जाएं तो एक तरफ वीवो, ओप्पो और तमाम स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियां हैं, और वो अपने कस्टमर्स को तरह तरह के ऑफर्स के साथ, तरह तरह के फीचर्स के साथ, अट्रैक्टिव डिस्काउंट के साथ जो है लुभाने की कोशिश कर रही है कि हमारे साथ कस्टमर जुड़े और हमारा प्रोडक्ट ले। वहीं दूसरी तरफ में हम जानते हैं एप्पल को, वो अपने प्रोडक्ट को हाई रेंज पे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ना दे करके बल्कि बहुत ही प्रीमियम प्राइसेस पे दे रहा है, और बहुत ही कंफर्टेबल है वो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंपटीशन का। इवन वो अपने मोबाइल के साथ चार्जर भी नहीं देना चाह रहे, चार्जर भी 2000 रुपए की कॉस्ट पे बेच रहे हैं। तो ये एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी का हिस्सा है उनकी। दूसरी तरफ अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ जाएं तो जहां दूसरी कंपनियां हैवी डिस्काउंट के साथ अपनी कारें बेचने में लगी हुई हैं, वहीं कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो एक एक साल के वेटिंग पीरियड पे अपनी गाड़ियां दे रही हैं। तो उन कंपनी के पास क्या है? उन कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है। इसको हम आसान शब्दों में ये समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी से मतलब है एक ऐसी पोजीशन जो बिजनेस ने अपनी मेहनत से ओवर द टाइम अचीव करी है, और अब मार्केट में इतने कंपटीशन के बाद भी उसे अपने कस्टमर्स पे इतना फेथ है, उसके ब्रांड लॉयल कस्टमर है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कस्टमर्स उसको छोड़ के नहीं जाने वाले। ये तो हमने एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है क्या। अब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को अगर हम बुकिश लैंग्वेज के थ्रू समझें तो देखिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के बारे में क्या है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी इज बेसिकली अ लॉन्ग टर्म प्लान। ये 2 दिन या 4 दिन में होने वाली कोई सिचुएशन नहीं है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है इन ऑर्डर टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाई जाती है, ना कि किसी प्रोडक्ट पे। एक पूरी इंडस्ट्री में जब हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज ऐसी हो जाएं कि हम सुपीरियर पोजीशन में आ जाएं, तब हम उसे कह सकते हैं कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हम कैसे अचीव करते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या है? तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड बाई कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, जिनके तहत हम इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करते हैं। तो इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को हम अचीव करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को जो है पहले कंसीडर करते हैं, स्टडी करते हैं, तब जाके हम इस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को पा सके। तो वो फैक्टर क्या है? तो उन फैक्टर को हम लोग स्टडी करते हैं शॉर्ट के थ्रू, SWOT, जहां S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट। तो ये वो 4 फैक्टर होंगे जिनको हम स्टडी करेंगे आगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इनसे बनता है सॉर्ट। और सॉर्ट को जब हम पूरे तरीके से अपने बिजनेस पे अप्लाई करते हैं तो हम अचीव करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो SW है वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर होता है। स्ट्रेंथ क्या है मेरे बिजनेस में मेरे लिए, और वीकनेस क्या है मेरे बिजनेस में, तो वो मैं इंटरनल फैक्टर है अपने बिजनेस के अंदर ढूंढता हूं कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, हम कैसे अपने बिजनेस को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, और क्या कमियां हैं हमारे बिजनेस के अंदर जिनको हमें दूर करना है ताकि हम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। तो ये दोनों फैक्टर हमारे इंटरनल फैक्टर हैं। और जो ओटी होता है वो बाहर से आता है, वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है कि मार्केट में ऐसा क्या है जो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, या मार्केट में ऐसा क्या नया आ रहा है जो आने वाले समय में हमारे लिए थ्रेट बन सकता है, हमारे लिए खतरा बन सकता है। उससे हमें ऊपर उठना है ताकि उसके आने पे हमको कोई फर्क ना पड़े। ये दोनों फैक्टर एक्सटर्नल हैं। MCQ में बहुत पूछा जाता है
इन दोनों के बारे में कि ओटी कहाँ से आ रहा है, एस डब्ल्यू कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप, एस डब्ल्यू इंटरनल है और ओटी एक्सटर्नल है। तो ये थी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।